नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बचाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय वीर सिंह साहब हैं, जो क्रिमिनल लॉयर हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, क्योंकि अभी जो देश है भारत देश, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो रही है, खास करके उस मसले पर जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो एक आदेश आया था भारत सरकार के द्वारा कि 48 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अपने घर लौट जाएं, यानी अपने मुल्क पाकिस्तान लौट जाएं। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कोई पत्नी अपने पति से जुदा हो गई तो बच्चे अपनी माँ से जुदा हो गए। लेकिन अभी फिलहाल जो एक मसला उठा है वो ये कि वैसे लोग जो भारत में इल्लीगली घुसे हैं उनके ऊपर अब सरकार क्या करने वाली है, या अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या कुछ हो सकता है। तो आइए सबसे पहले वकील साहब का मैं स्वागत करूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है सर वो ये है कि अभी जो फिलहाल मौजूदा समय में जो चीजें चल रही हैं, खास करके पाकिस्तान से जो लोग आए हैं और उनको जो वापस भेजा गया, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक मसला है, ये इतना सेंसिटिव प्रोपोर्शंस धारण कर चुका है अब कि दोनों साइड की गवर्नमेंट्स को इन इश्यूज को एड्रेस करने में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। दोनों की जो पॉपुलेशन है वो सेम कंट्री थी, एक पूरा देश एक होता था। यहाँ के लोग वहाँ के लोग आपस में रिश्ते हैं, यहाँ तक कि एक भाई इधर है एक भाई उधर है। जो पार्टीशन हुआ उसके क्या रीजंस थे? कॉलोनियल पावर्स जो थी उन्होंने जहां जहां उनको लगता था कि कोई कंट्री बहुत उभर के आ जाएगी उसके दो हिस्से कर दिए जी। कोरिया के दो हिस्से कर दिए, उसके बाद जर्मनी के दो हिस्से कर दिए। ऐसे ही बंगाल का विभाजन किया गया। तो बंगाल बहुत एक शक्ति के रूप में उभर रहा था ब्रिटिश इंडिया में। और जब उनको ये लगा कि हम इंडिया में नहीं रह सकते हैं, तब उन्होंने इंडिया को भी डिवाइड कर दिया। और रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करना सबसे इजी था। अब इशू ये है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान और हमारे बीच में इतनी हॉस्टिलिटी बढ़ गई कि हम लोग की वॉर लाइक सिचुएशन शुरू से आज तक बनी हुई जी। जब वो लोग हमसे ओपन फील्ड में हार गए, तब उन्होंने इस पॉलिसी को अख्तियार किया कि अपने लोगों को यहाँ पर भेजकर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने लगे। तो जिसमें उनकी कॉस्ट तो लगती नहीं है, बस उनको जो है यहाँ पर जो है ना अपने लोगों को वीजा पे, नॉर्मल वीजा पे भेजना है। और नॉर्मल वीजा पे भेजने के बाद वो लोग यहाँ पे आकर शादी करें, रह जाएं और स्लीपर सेल की तरह काम करते रहें 10 साल 20 साल। और जब उनको लगता है कि अब इसका यूज करना है तो उस आदमी को यूज कर लिया। अब इस वक्त जो है, आज जिस पर्सपेक्टिव में आप मुझसे बात कर रही है, मैं समझ रहा हूं पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर ओवर स्टे कर रहे हैं या जो वीसा पर भी आए हैं, रेगुलर वीसा, सबको वापस जाना है। और 48 आवर्स का या एक कुछ समय दिया। और उस समय में काफी लोग चले भी गए, काफी लोग नहीं भी जा पाए। लेकिन इशू ये है कि जो यहाँ पर इलीगल आकर और गायब हो गए, या जो ओवर स्टे करने के बाद अब ट्रेसेबल नहीं है। अब जैसे कोई वीसा लेके यहाँ आया और उसके बाद गायब हो गया, इट इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड देम। ना तो उनका हमसे कलर डिफरेंट है, ना उनकी लैंग्वेज हमसे डिफरेंट है। सो यू कैनॉट आइडेंटिफाई अ पाकिस्तानी सिटीजन इन इंडिया। अगर वो बॉम्बे में सड़क पे जा रहा है, यू कैनॉट आइडेंटिफाई, नॉट एट ऑल। एंड इट इज सो इजी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत सारी देश में ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए, आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पे दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। आपके यहाँ जोमेटो का पार्सल लेके, ब्लिंकिट का पार्सल लेके कोई आदमी आता है, यू मे नॉट बी नोइंग कि बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है। वो यहाँ रह रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। एंड इट्स सो डेंजरस
अगर सपोज करो आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले उन लोगों ने पॉलिसी शुरू की थी कि अपने लोगों को वहां भेज के एज इलीगल इमिग्रेंट्स और फिर उनको वहां सेटल कर दें, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, एंड सडनली दे कैन एक्टिवेट दीस स्लीपर सेल्स। जो कश्मीर में हुआ ये तो एक छोटा सा हादसा है। सपोज वी गो टू ऑल आउट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हमारे बीच में जो लोग उनके बैठे हुए हैं उनको तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, उनको खाली एक्टिवेट करना है, एंड दे कैन डू मच मोर डैमेज देन देयर आर्मी। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इन लोगों को वापस जाना चाहिए, तो ये हमारे अगर यहाँ पर जो है निहत्थे नागरिकों को अगर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, यहाँ तक कि वो बदतमीजी पे भी उतर के आए, उनके कपड़े वपड़े भी उतार के देखे कि हिंदू है मुसलमान, और उसके बाद जो मारा है, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और एक्ट ऑफ वॉर अगर है एज एन इंडियन, पॉलिटिकली हम आपस में बैठ के कितनी भी बातें कर लें, पॉलिटिकली हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कंट्री, हम सब नागरिकों को एक साथ होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो भी पाकिस्तान के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और भेजना चाहिए। उस पे आऊंगी। इस बीच में आपने अभी अपनी तरफ से बात रखी कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो भारत में आते हैं और उसके बाद वो स्लीपर सेल की तरह काम करने लगते हैं, लेकिन सर ये वो लोग हैं, उनकी बात आपने की, जो प्रॉपर वीजा पे आते हैं, जो प्रॉपर वीजा पे आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, और इनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की या जो दफ्तर इनसे जुड़ा होता है उनकी भी नजर होती है। सवाल ये उठता है कि वैसे लोग जिनका पता ही नहीं है, आपको पता होगा कि अभी जब ये मसला उठा पाकिस्तानियों को वापस भेजने का, तो मैं ज्यादा दूर नहीं यूपी में ही जाऊंगी, तो जब इनकी धरपकड़ होनी शुरू हुई तो पता लगा कि 1500 से ऊपर अवैध घुसपैठ, मतलब अवैध पाकिस्तानी जो यहाँ घुसे हैं वो भी चिन्हित हो गए। उसके बाद उनको पकड़ा गया, डिटेंशन सेंटर में डाला गया, उसके बाद उनको यहाँ से डिपोर्ट करवाया गया, जहां तक मेरी सूचना में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये तो बहुत ही खतरनाक विषय है ना, कि जो वीजा पर आए हैं उसके बाद एक टाइम होता है वीजा खत्म हो जाता है, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ वो करते हैं, हरकत करते रहते हैं, तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल उठता है कि जो लोग चिन्हित हैं, वैसे इलीगल माइग्रेंट्स जो चिन्हित हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की सारी चीजें वो देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हम इस बात से भी मना नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के कनेक्शन में नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून है? ये एक दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, एक तो नेशनल सिक्योरिटी है और दूसरे कानून। ना जरूरी नहीं है कि कानून अभी उस अवस्था में हो कि इतने बड़े इश्यू को हैंडल कर सके। हो सकता है कानून कहीं ना कहीं उस मामले में भी पूरी तरह पका ही नहीं है, या सिचुएशन इतनी ज्यादा ग्रेव है कि कानून छोटा पड़ जाता है, या कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप सोचिए ना कि हमारी पॉपुलेशन का जो साइज है, कंट्री का जो साइज है, और जिस तरह के इश्यूज हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं, इंडिया में एक इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा इजी है। बांग्लादेश का पोरस बॉर्डर है। एक इशू ये है कि वहां पर एक गांव के बीच में से अगर सीमा रेखा गई हुई है, तो शाम को वो लोग जो है अपने घर को लौटते हैं, तो सीमा रेखा को पार करते हैं। ऐसे इश्यूज हैं जहां बीएसएफ जो है उनको मजबूरी में कुछ लोगों को अलाउ करना पड़ता है इधर से उधर आना जाना। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ जो है किसी तरीके से कोई करप्शन करके उन्हें अलाउ कर रही है। वो सीमा रेखा पर जो है बॉर्डर्स के ऊपर बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। आधा गांव इधर है, आधा गांव उधर है, रिश्तेदारी इधर उधर है, तो ये बांग्लादेश। अब पाकिस्तान से अगर कोई आदमी फ्लाई करके बांग्लादेश आ जाए, नॉर्मल वीजा पे आएगा बांग्लादेश, बहुत इजी है उनके लिए आना, और बांग्लादेश से इंडिया में घुस जाएगा, और यहाँ पर कोई भी वारदात को अंजाम दे के वो वापस जा सकता है। कश्मीर में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर कोई जो है बीच में से रिवर जा रही है। आजकल तो बहुत इजी है, अगर आप देखें तो यूट्यूब वगैरह पर जो है इस तरह के ब्लॉग्स आ रहे हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि इधर रिवर के इधर इंडियन खड़े हुए और रिवर के और हाथ हिला रहे हैं एक दूसरे को। तो रात के अंधेरे में पार करना कितना इजी हो जाता है।
और कैमाफ्लाउज करना, एक आदमी को यहाँ इंडिया की लैंग्वेज पता है, रहन सहन एक है, खाना पीना एक है, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि जिस वक्त हमारे यहाँ जब डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, काफी हिंदू उधर भी थे, तो दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ आवर कस्टम्स एंड आई मीन जो हमारे जो रहन सहन है, बात करने का तरीका है, तो वहां उन लोगों को तैयार करके यहाँ भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे यहाँ पर हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से कभी भी कोई एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो लोकल सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता, और लोकल सपोर्ट कौन करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के पहले से जो लोग रह रहे हैं, जो एक नॉर्मल मुस्लिम फैमिली यहाँ पे रह रही है या नॉर्मल एक फैमिली रह रही है, उसको क्या जरूरत पड़ी किसी टेररिस्ट से बात करे? लेकिन जो व्यक्ति वहां से एज अ स्लीपर सेल यहाँ पे भेजा गया है, वो उनको अवेलेबल है, कभी भी उनके टच में भी है, उसको डर भी नहीं लगेगा क्योंकि वो उसी काम के लिए भेजा गया। तो ऐसे यहाँ पर बहुत संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे कि जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ एक बात जुड़ा होता है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, मतलब भारत के हमारे उनके कभी रिलेशन अच्छे नहीं हुए, तो पाकिस्तान को हमेशा एक दुश्मन देश के तौर पे माना गया। अब दुश्मन का मतलब है कि हमें इससे सावधान रहना है, इससे हमें सतर्क रहना है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और कभी भी हमारे लिए लॉयल नहीं होगा। अभी नया अभी एक केस आया था, जो सीमा हैदर जो यहाँ ट्रेस पास करके हमारे भारत में आई, उसके बाद उसको जेल हुई, जेल होने के बाद बेल पर अभी वो फिलहाल आउट है और वो प्रॉपर अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है, यूट्यूब में स्टोरीज डालती है, मतलब अपने ब्लॉग्स डालती है, शी अर्निंग मच। उसके इंस्टा पे भी बहुत सारे अकाउंट हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो इसका क्योंकि ये लेडी बहुत वायरल हुई थी तो इसको उससे बहुत अच्छा अर्न कर रही है। तो इस केस में जिस तरीके से पाकिस्तान की ये महिला आके यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रही है, तब जब पाकिस्तान एक दुश्मन देश की कैटेगरी में आता है, अब ये कहा जाए कि भाई ये जो आई है महिला, ये इसको बेल पर आउट है, इसको जो भी शर्तें दी गई है वो सब मान रही है, ये एड्रेस नहीं बदल रही है, ये देश नहीं छोड़ रही है, कोई वैसा अपराध नहीं कर रही है जो कि क्राइम के उसमें आता है। लेकिन ये जिस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, सारी चीजें कर रही हैं, तो क्या एक दुश्मन देश से आई महिला, जो कि चाहे कुछ भी हो वो दुश्मन ही कहलाएगी क्योंकि पाकिस्तान से उसका लिंकअप है, क्या इस तरह से खुलापन छोड़ना, इसको इसके ऊपर कोई कानून है? देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो जैसे भारतीय संविधान की सीमाएं हैं, उसके अंदर विदेशी नागरिक को भी उतना ही हक है। अब वो विदेशी नागरिक ना होकर एक एक्यूज्ड है। यस। वो एक्यूज्ड क्यों है? क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट है। इलीगल इमिग्रेंट है तो उसको अरेस्ट भी किया गया, क्राइम किया उसने। हाँ, इट्स अ क्राइम। आप इंडिया में अगर बिना वीसा के अंदर आते हो और इम्प्रॉपर तरीके से आते हो, देन यू आर अ क्रिमिनल। अब उसमें कोर्ट ने मतलब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। जो लीगल प्रोसीजर है, लॉ कहीं पीछे नहीं है यहाँ पर, लॉ की कहीं यहाँ पे कोई गलती नहीं है। और जो अथॉरिटीज हैं, पुलिस अथॉरिटीज हैं, उन्होंने उसको अरेस्ट भी किया। कोर्ट ने जो भी रीजंस दिए, भाई कोर्ट हैज टू सी यू नो कि किन सर्कमस्टांसेस में एक अंडर ट्रायल को जेल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए जी। कोर्ट ने उसको एक्विट नहीं किया है, खाली बेल दिया है ना। और बेल की कंडीशंस ये रखती हैं कि आप यहाँ से जाएंगे नहीं कहीं, अपना एड्रेस चेंज नहीं करेंगे, सो दैट यू आर अवेलेबल फॉर द ट्रायल। अब उसको सजा 8 साल तक की भी हो सकती है। अगर छोड़ दिया तो उसके बाद तो ये है कि और उसके पास वीसा नहीं है, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा।